अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो जनाब फाइनली मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। जो मैंने कहा था कि छुट्टियों में जो है मैं अपनी जितनी मेरे पास तलाइयाँ हैं उन सब के मैंने न्यू कवर्स बनवाने हैं, और इसके अलावा मैंने अपनी पेटी का जो आटे की पेटी है उसका कवर बनवाना था। तो मेरी तलाइयों के जो कवर हैं वो तैयार हो गए हैं, और मुझे बाज़ार के 2-3 चक्कर लगाना पड़े जुमा बाज़ार के, इस वजह से कि पहले मैं 8 तलाइयों के जो है वो कवर का कपड़ा लेकर आई, लेकिन उसके बाद जब मैंने बनवाए तो एक जो था वो कम पड़ गया कवर। फिर दोबारा से मैं गई और फिर मैंने एक और तलाई का ले आई। तो फिर इस तरह मैंने 9 तलाइयों के कवर बनवाए, साथ मैंने एक रज़ाई का न्यू कवर लाया और पेटी का कवर बनाया। और मैंने आपको फिर बताया था कि एलबी से मैंने जो है एक फ़ैन का वैसे ही वो कोई कवर था, लेकिन मैंने उसे फ़ैन पे जो है वो उसको चढ़ा दिया। तो इस तरह से मेरे ये सारे जो कवर थे वो तैयार हो गए थे, और मैं तो चाह रही थी कि मैं एक ही बड़ा थान लूँ और सारी तलाइयों के मेरे जो कवर हैं वो बिल्कुल सेम हो, लेकिन मुझे एक बड़ा थान नहीं मिला। मैंने जुम्मा बाज़ार से कपड़ा लाया था, अगर तो मैं कामोगी से जो है परचेज़ करती तो वहाँ से तो मुझे ईज़िली मिल जाना था, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया था इतनी वैरायटी वगैरह नहीं होती। तो इस वजह से जो था वो 2-3 डिज़ाइनिंग में जो था ये कपड़ा था, और जो मैंने लिया था और मैंने इसके कवर बनवाए थे। मैंने आपको कैसे लगे कवर, ये कैसे लग रहे हैं। और जो है था तलाइयाँ तो खैर हम नीचे बिछाते हैं, इसलिए मेरे ख़्याल में जौन सा भी कवर हो वो ईज़िली चल जाता है, लेकिन ज़्यादा जो खूबसूरती होती है वो तो रज़ाइयों के कवर की होती है। तो खैर मैंने अपनी रज़ाइयों के भी सारे कवर कंप्लीट कर लिए थे। एक बस मैं ये न्यू लेकर आई थी, जो एक मेरी रज़ाई रहती थी, और इसके अलावा जो मेरी विकी रज़ाइयाँ हैं उनके लिए मैं चाह रही थी कि मैं कामोगी से फैंसी रेडीमेड कवर लूँ अच्छे से, ताकि गेस्ट वगैरह जब आएँ तो आप फिर उनके लिए वो ईज़िली यूज़ कर लें। और ये जनाब मैंने सारे कवर तो बनवा लिए, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये कवर कम पड़ गया था। खैर चौड़ाई में तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन लंबाई में कम पड़ा था। फिर नेक्स्ट फ्राइडे में गई और दोबारा से मैं न्यू कवर लेकर आई। तो फिर मैंने क्या किया कि जो मैंने चरपाइयाँ वगैरह बिछाई हुई थी, मेरी सास का जो कमरा था वहाँ पे जो 2 चरपाइयाँ थी, उधर मैंने तलाइयाँ नीचे बिछाई चरपाइयों के, जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पे चरपाइयों के नीचे मैंने तलाइयाँ बिछाई। और हाल में अब जो मेरी हाल में चरपाइयाँ हैं ना, ये मैं वहाँ पे तलाइयाँ बिछाने लगी हूँ। अंदर की जो चरपाइयाँ थी उनकी वीडियो तो खैर मैं नहीं क्लिप ले सकी। तो अब मैं हाल में जो है वो बिछा रही थी चरपाइयों के चादरें जो थी चरपाइयों की उनके नीचे मैं तलाइयाँ बिछा रही थी। तो खैर मुझे तो बहुत ही नीट सी लग रही थी, क्योंकि एक्चुअली जब मैं और मेरी जेठानी सेपरेट हुई ना, तो फिर हमारी सास ने जो उनके पास बिस्तर वगैरह थे वो मैं डिवाइड करके दिए थे, और वो उन्होंने बनाए हुए थे, काफ़ी अरसे से ही बनी हुई थी तलाइयाँ वगैरह। तो फिर इनके ऊपर जो कवर थे वो काफ़ी पुराने से थे, और कुछ तो बगैर कवर के थी। तो मैं इस वजह से ना, अगर बच्चे फिर मेरे छोटे हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ ऊपर गिरा देते थे तलाइयों के, और इस तरह से तो फिर वो तलाई गंदी हो जाए तो फिर उसको वॉश करना बड़ा मुश्किल सा होता है। तो अगर आपके पास कवर हो तो ऊपर डस्ट या कुछ भी होता, फ़ौरन से कवर को उतार के वॉश कर लेते हैं ईज़िली। खैर फिर भी मैं जो यूज़ करती हूँ तलाइयाँ वगैरह, जब ये विंटर सीज़न ख़त्म होता है तो उसके लास्ट पे मैं तलाइयाँ जो यूज़ करने वाली होती हैं ना, उनको भी वॉश करती हूँ, पूरी तलाई को। और ये जो अब आप तलाई देख रहे हैं ना ऊपर वाली, इसका जो कवर है ये मैं बाद में लेकर आई थी जब सेकंड टाइम में गई थी। खैर जो भी मैंने तलाइयाँ वगैरह बिछानी थी वो तो मैंने सारी 2 कमरों में और एक हाल में जो चरपाइयाँ थी उनके नीचे बिछा दी। उनके बिछाने के बाद ये जो मेरी तलाइयाँ बची हैं, अब मैं इन सबको जो है वो मैं कबर्ड में रख लूँगी। मैं तो सोच रही थी कि मैं सारे जो बिस्तर हैं मेरे, इनको धूप लगाऊंगी अच्छी तरह से और फिर संभालूंगी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए धूप जो है वो निकल ही नहीं रही। सीज़न हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा जो है मौसम ख़राब है, और उसकी वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो फिर मैंने कहा अब तो कोई चांस नहीं धूप वगैरह लगने का, तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि चलें मैं आपको पकड़ाती जाती हूँ, तो फिर आप एक एक करके इन तलाइयों को इधर रख दें। तो इसके बाद इंशाल्लाह जब धूप निकलेगी तो हम दोबारा से इनको फिर जो है निकालेंगे बाहर, और फिर हम इनको धूप वगैरह लगवा लेंगे। अगर धूप वगैरह बिस्तर को लगवाएं ना तो फिर जो है बिस्तर वगैरह से इतनी स्मेल भी नहीं आती, और उससे ही मतलब वो रहते हैं। तो हमने तलाइयाँ वगैरह तो कैबिन में रख दी, और ये मेरा दूसरा जो है था यहाँ पे ये जो दूसरा कैबिन है, और इसमें जो है रज़ाइयों का ये कैबिन है, इसमें हमने रज़ाई और कंबल वगैरह रखे होते हैं। तो खैर मैंने वो सारी रखवा दी, और उसके बाद ये जो कवर मैं लाई थी ये मैं 100 रुपये का लेकर आई थी जुम्मा बाज़ार से। मैंने इसे देखा तो देखते साथ ही मेरे माइंड में आया कि मैं ना इसे अपने फ़ैन के लिए यूज़ करूँगी, और इसकी जो स्टिचिंग थी बहुत अच्छी हुई थी। इसके अलावा ये जो कपड़ा था ना बहुत ही अच्छा था, ख़राब होने वाला बिल्कुल भी नहीं था इस वजह से। और इसके साथ ही मैंने जो मेरी किचन में आटे की मटकी या पेटी आप क्या बोलते हैं, हम तो आटे की पेटी बोलते हैं, इसके लिए भी मैंने ये कवर बनवाया है न्यू। जो पुराने कवर थे वो मैंने सोचा कि चेंज कर दूँ। खैर आई एम सो हैप्पी कि मेरा जो टारगेट था छुट्टियों का, जो मैंने सोचा था काम, वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।